Hello, 6th class. I am going to start your English grammar, and this is your new chapter. And as you can see, this is your English grammar book. So all of you have to open it now. Now your chapter number 7 is adverbs. Adverbs is the word which tell us more about a verb और an adjective के बारे में जो हमें explanation देता है कि अगर हमने कोई काम किया है वो किस तरीके से किया है, the manner of the work to be done. Okay, like first one is, now we have to just discuss the types of the adverb. Okay, तो आपका फर्स्ट टाइप जो एडवर्ब का है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर. जैसे मैंने आपको बताया है भी, मैनर का मीनिंग होता है तरीका, कि किस तरीके से काम को किया जा रहा है. हाँ, shows the manner how an action is done. For example, we must work devotedly. Devotedly हमें अपना पूरा ध्यान लगाकर अपना काम करना चाहिए. कि he solved the problem wisely, बहुत तरीके से उसने आंसर का सोल्यूशन किया. Second one is adverb of time. It means it shows the time when the action is done. कि जब काम हुआ है, आज हुआ, अब हुआ, and बाद में होगा. This is called the exactly कि adverb of time बता रहा है कि काम के करने का तरीका या टाइम कब हुआ है. And third one is adverb of place. Place का मतलब है जहां आपका adverb of place यानी shows the place जहां हमारा काम हुआ है, like here, everywhere, down, up, forward, inside, outside. These words will tell the place of adverb. And the fourth one is number or the frequency. Like मैं बोलती हूँ मैंने 2 बार कर दिया, मैं कभी कभार करती हूँ, seldom या generally मैं करती रहती हूँ, repeatedly मैं बार बार एक ही काम करती रहती हूँ. तो ये तरीके हमें बता रहे हैं adverb of number या frequency यानी कितनी बार वो काम हुआ है. Okay. And the next one is adverb of degree or the quantity. It means आपको बताएगा quantity किस तरीके से हमारा काम हुआ है, कितनी extent तक हुआ है. Like this is a very beautiful यानी बहुत सुंदर फूल है ये है. And that is very pretty large amount है ये हमारे लिए. Interrogative, I have already told you, WH family से जो कोई भी questioning हो रही है या interrogation हो रहा है, उन word से हमें पता लगता है कि these are the interrogative adverbs. And the next one is relative adverbs. What are relative? Relative mean they refer back to its incident. For example, when, कब, कहाँ, कैसे, इन चीजों का वो आंसर करेगा. Like first आपका एग्जाम्पल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. दिस इज द टाउन कि यह वह शहर है जहाँ वेयर आई लिव्ड माई चाइल्डहुड, जहाँ मैंने अपना बचपन में रहा था या मैंने अपना बचपन गुजारा था. इट मीन्स इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बता दिया किस वर्ड ने, वेयर वर्ड ने. Understood? Now, it's a time for the exercise. Now, I'm just going to explain you question number A. Underline the adverbs in the following sentences and write the words that they are modified. Like first one example is with you. She did well in the test. कि उसने अपने टेस्ट में अच्छा किया. ठीक है, वेल किया. तो वेल को हम अंडरलाइन करेंगे. एंड नेक्स्ट हमने क्या करेंगे वहां पर, आपको अंडरलाइन करना था इसमें, और राइट द वर्ड्स दैट आर मॉडिफाइड. और जिन वर्ड्स को आप मॉडिफाई कर रहे हैं यानी वेल को आप सामने स्क्रीन पे लिखेंगे. फाइन. लाइक नेक्स्ट वन इज यू कैन नॉट रन फास्ट. तो फास्ट को आप यहाँ अंडरलाइन करके और उसके सामने आप लिख देंगे रन. ओके, तो इस तरीके से आप इनको यहाँ करेंगे. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडवर्ब्स. आपके यहाँ पर 2 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द एग्जैक्टली 1 आंसर एंड कंप्लीट. आप सामने जो 2 ऑप्शंस है यहाँ तो आप अपने आंसर को टिक करेंगे, और वो आंसर जिसको आप टिक करेंगे यू हैव टू राइट देम इन द ब्लैंक्स. लाइक फर्स्ट वन इज
द बॉय प्लेड ऑन द रोड वाइजली या फुलिशली। आप खुद बताइए, अगर आप रोड पर खेलते हैं तो वो आपकी कुछ जो समझदारी मानी जाएगी कि फुलिशनेस मानी जाएगी? समझदारी तो नहीं है रोड पे खेलना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फुलिशली हो जाएगा। तो आप फुलिशली को टिक करेंगे एंड इस आंसर को आप अपने ब्लैंक में करेंगे। नाउ सेकेंड, एक और मैं जस्ट डिस्कस कर देती हूँ। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली और हाईली। हाईली तो नहीं कर सकते, या तो आप मुश्किल होता है सम या आसान होता है, दो ऑप्शंस होते हैं सिर्फ आपके पास। तो यू हैव टू राइट, इजीली को आप टिक करेंगे एंड यू हैव टू राइट द आंसर इजीली। ओके। And question number C is fill in the blanks with the suitable adverbs. He earned his wealth. उसने अपना पैसा कमाया, मेहनत से ही कमाया जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ लेबरसली। फाइन। एंड दे स्पोक इन द मीटिंग में, वो बहुत सॉफ्टली बोले थे। तो आप अपने, या धीरे बोले थे, तेज बोले थे, आप अपने तरीके से भी, अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स दिए हैं। फाइन। एंड नाउ मैं आपको पीछे क्लासेस में भी कंपेयर, सुपरलेटिव डिग्री वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पॉजिटिव यानी मैं किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। कंपैरेटिव जब होता है, जब दो पर्सन के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ओके, लाइक राहुल जो है शालू से अच्छा बच्चा है ना? तो राहुल इज बेटर देन शालू, और राहुल और शालू से दोनों से अच्छा राम है। तो राम इज द बेस्ट इन द क्लास अदर देन किस किस से? राहुल और शालू से। तो वहां हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। फाइन क्लास। नाउ यहाँ हमारा कुछ आपको मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। लाइक आपका डी क्वेश्चन देखिए, यू हैव द एक्सरसाइज, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द एडवर्ब्स इन कंपैरेटिव में एंड यू हैव टू राइट them in superlative degrees also. Like first one example, I'm just explaining you. The मैना सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर तरीके से गाती है मैना। एंड द सेंटेंस इज इन कंपैरेटिव में क्या किया, जो थ्रश है वो सिंग्स मोर ब्यूटीफुली गाती है देन अ मैना से, और कोयल जो है वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गाती है। तो द कोयल सिंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुली गाती है। ओके, तो इस तरीके से जैसे हमारा हॉर्स है, मैं हॉर्स का सिंपल सेंटेंस लिख दिया मैंने, द हॉर्स रन्स फास्ट, भागता है। अगर मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ टाइगर से, तो मैं क्या लिखूंगी, द टाइगर रन्स फास्टर। फास्टर का क्या हो जाएगा, फास्टर देन द हॉर्स। ओके, और फास्टर, और अब मैं बोलती हूँ कि हमारा जो टाइगर है वो सबसे फास्टेस्ट है, तो मैं क्या करूंगी, द टाइगर रन्स फास्टेस्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज पोजीशन एंड द फंक्शंस। अब यहाँ क्या करेंगे, इट शुड बी प्लेस एज अ पॉसिबल टू द वर्ड। इट मॉडिफाई जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके से, लाइक हम वर्ब के लिए यूज करेंगे तो वी नेवर, हमें कभी नहीं जानते थे कि वो इतना बिजी था, और वी न्यू ही वॉज नेवर बिजी, कि वो कभी भी बिजी नहीं था। हमने यहाँ उसको एडजेक्टिव के वर्ड में यूज किया। तो अगर आप उसको बिगिनिंग में यूज कर रहे हैं तो उसका फंक्शन वो अलग तरीके से होगा, और मिड में यूज करेंगे तो वो बिटवीन द सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, एंड में यूज करते हैं तो वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से हम उसको जहां जिस पोजीशन पे यूज कर रहे हैं तो उसका फंक्शन भी उस बात को कहने का, उसको समझने का डिफरेंट हो जाता है। And as you can see, this is your English grammar books. All of you have to open it now.
As you can see, your exercise question number E is there with you. Read write the following sentences. आपको sentences को दोबारा लिखना है. Inserting the given adverbs. जो आपके adverbs आपको सामने brackets में दिए हुए हैं ना, उनको यहाँ पर add करना है. Like मैं यहाँ क्या करूँगी? They went, वो गए to meet the sick man, को ऊपर मिलने गए हैं. तो हम यहाँ कहाँ ऐड करेंगे? मैन के आगे यूज करेंगे. They went to meet the sick man upstairs. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज जैसे है I looked for the lost purse. I looked everywhere for the last purse. आपके जो आंसर्स हैं आई एम जस्ट शोइंग यू. आपका जो ये आंसर्स हैं, आप यहाँ से अपने आंसर्स को कंप्लीट करेंगे. लाइक एक चीज का ध्यान रखेंगे, आई हैव टोल्ड यू, आपका डी क्वेश्चन जो मैंने